Hi everyone, welcome to Officers Adda 24/7 and to our another session where we will be discussing APFM Module B, Financial and Operating Leverage Important Questions. This is unit number 8 of your Module B. 2025 से 2025 में जो अभी एग्जाम हुआ था वहाँ पर जून वाला वहाँ पर इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, मतलब पाँच सात क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली देखने को मिले थे. देवर 2 केस स्टडी, एक्चुअली 10 क्वेश्चंस थे जो देखने को मिले थे. सो लेट्स सी दीज क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, इन द कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज द कोरिलेशन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन. नाउ फाइनेंशियल लीवरेज की अगर हम बात करें, हाउ डज द फॉर्मूला बिगिन्स? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन माइनस fixed cost gives you EBIT minus interest gives you EBT minus taxes gives you profit after tax. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ऑपरेट फाइनेंशियल लीवरेज है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट? नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसके ऊपर के दो फैक्टर क्या है? EBIT एंड EBT. सो नाउ इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन whom, मतलब दो चीजों के बीच का रिलेशन है ना कि एक बढ़ा तो दूसरा कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा? EBIT एंड योर इंटरेस्ट एक्सपेंस. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, देन नेक्स्ट वन. अच्छा हाँ, डू रिमेंबर यू कैन ऑल्सो से इट एज प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट. मतलब एग्जाम में अगर आपको इस वर्ड की जगह बोला जाता है कि प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट बोला जाए तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ वाई? बिकॉज EBIT इज वॉट? इट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना. EBIT क्या है? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. चलिए, let's move to the next one. Now, which of the following expression can be used to represent the degree of total leverage? Again, a previous year question जो एग्जाम में पूछा गया है 2 बार. 2 times I think it was a previous year question. एक बार तो definitely है. ठीक है. Now, if I talk about degree of total leverage, so total leverage is basically what? It is combination of फाइनेंशियल लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज. अब अगर इन दोनों का फॉर्मूला में लिखूं तो ये हो गया EBIT अपॉन EBT, वेयर एज ऑपरेटिंग लीवरेज इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए. तो ये यहां से हो गया, तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बन गया, दैट्स कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT. ठीक है. नाउ EBT इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्निंग पर शेयर. ठीक है, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्स. तो एक और फॉर्मूला जो बन सकता है, क्योंकि अब अपोजिट करना पड़ेगा परसेंटेज चेंज में, सो परसेंटेज चेंज इन EBT, और वी कैन राइट इट एज ऑल्सो परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर. ये भी अगर क्वेश्चन में हो तो गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज परसेंटेज चेंज इन योर सेल्स, क्योंकि सेम फैमिली को बिलोंग करता है. तो ये 3 फॉर्मूले बनते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव आर द फॉर्मूला ऑफ टोटल लीवरेज. देन नेक्स्ट वन, इफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 3, सो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBT. करेक्ट. अगर अब मैं इसे परसेंटेज चेंज में लिखूं तो परसेंटेज चेंज में क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इनटू अर्निंग पर शेयर, और यू कैन राइट परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. करेक्ट, दैट्स द फॉर्मूला. ये फाइनेंशियल लीवरेज 3 दिया हुआ है. बोला है परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर इज 15%. ठीक है, तो परसेंटेज देन EBIT विल बी, सो EBIT कितना हो जाएगा? इट वुड बी 15/3, दैट्स 5%. करेक्ट. सो इंक्रीज इन आर EBIT by 5%. देन
The owner of a business wants to enhance their return on their investment. The measure of this return is, now अगर आप ओनर की बात करो तो ओनर कौन हो गया, शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर के लिए उसका रिटर्न मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या है, इट इज अर्निंग पर शेयर, है ना। शेयर होल्डर के लिए हाउ डज अ शेयर होल्डर इनहांसेस इट्स इनकम, बाय अर्निंग पर शेयर ना। उसकी इनकम का मेजरेबल मेजर कैसे होगा, अर्निंग पर शेयर से वो इंक्रीज होगा। नाउ what the concept of leverage says that in order to increase earning per share you should not be only dependent upon पुटिंग इन मोर ऑफ कैपिटल, रादर अगर आप बोरोड फंड्स को यूज करते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज योर इनकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। Based on the following, now this is a case study again very surely asked 2 times, 2 बार पेपर में आ चुकी है, इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड 2 times। ठीक है, चलिए। सो दिस इज द डेटा गिवन। अब हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज? You are required to calculate degree of financial leverage. Done? Okay. Now, you have to tell the degree of financial leverage. What is the formula? EBIT upon EBT. बट ये डेटा तो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, हमें यहाँ पे EBITDA दिया हुआ है। क्या EBT दिया हुआ है? वो भी नहीं दिया। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। EBITDA of A is given as 15 लाख। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस करूँ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन विच इज 3 लाख, तो मेरा EBIT आ जाएगा विच इज 12 लाख। ठीक है, ये हो गया। माइनस करती हूँ इंटरेस्ट, 4 लाख, मेरा आ गया EBT 8 लाख, मेरा आंसर भी आ गया। EBIT अपॉन EBT, सो 12 अपॉन 8, दैट शुड बी 1.5। करेक्ट, सो आंसर हो गया 1.5। ठीक है, 1.5 टाइम्स। देन among the 3 firms which have the highest degree of financial leverage, अभी फर्म ए का तो हमने निकाला 1.50 है, how much is EBITDA? 17 and 20।
3 lakh and 4 lakh minus interest. Okay, now let's calculate it. B का हो जाएगा 14/10, that's 1.4, and here's 1.6. तो highest is firm C. ठीक है, then next one. What is the degree of operating leverage? Now the formula of operating leverage is contribution upon EBIT. So EBIT हमने अभी इसका कैलकुलेट करा था 12 लाख, एंड कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सो 20 लाख अपॉन 12, दैट विल गिव अस 1.67. तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1.67. आई होप यहां तक समझ आ रहा है. ठीक है, यहां से कैलकुलेशन वाला बेस आ सकता है. देन आउट ऑफ द 3 फर्म्स, फर्म ए का तो हमने निकाल लिया 1.67. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर फर्म बी एंड सी. So sales minus variable cost. So sales 60 minus 36 lakh. So we will have contribution over here. EBIT हम already निकाल चुके हैं. 24 lakh. 32 lakh. That's contribution. EBIT कितना निकाला था हमने? 14 and 16. So we will have to just calculate it now. 1.712. So the highest goes to firm C. Correct? Now, what is the degree of combined leverage of firm A? 1.50 into 1.67. अभी हमने निकाला था दोनों का. So 2.50. So this is the degree of combined leverage for firm A. Right? So this is financial leverage into operating leverage. Then when a business is operating at break even level, अगर business break even level पे operate कर रहा होता है तो उस situation में क्या होगा? Break even level का मतलब क्या हो गया? No profit no loss situation. That means what is the formula? Contribution upon EBIT. Is this the formula? Sorry, ये तो हमारा उसका formula है. What is break even का formula? Fixed cost divided by contribution per unit. That means both of them are equal, right? लेकिन relation किसका पूछा है? EBIT and EBT का. तो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक इवन पे है तो क्या होगा? मेरा EBIT पॉजिटिव होगा और EBT नील होगा, तभी होगा ना ब्रेक इवन. देन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला? EBIT अपॉन EBT. अब ये आप ट्राई कर सकते हो.
चलिए स्टार्ट करें। नाउ सेल्स हमें दिया हुआ है 24 लाख। अब देखो आप तो या तो डायरेक्टली कर सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो 12 लाख डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते थे, वहां से स्टार्ट कर सकते थे, स्टेप बच जाएगा। फिक्स कॉस्ट 10 लाख, बचा 2 लाख। नाउ इट हैज बोरोड 10 लाख एट द रेट 10%, सो माइनस फिक्स कॉस्ट हो गया हमारा, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, this is your fixed cost, EBIT, interest 1 lakh, EBT 1 lakh। फाइनेंशियल लीवरेज में क्या हो गया, EBIT अपॉन EBT, so 2/1, that would be 2 times, correct? Now calculate interest coverage ratio, again previous year question। नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट correct। Now how much is EBIT, same, sales is given and variable cost is 40%, तो इसका 60% निकाल लेते हैं। 25 का अगर मैं 60% निकालूं तो डायरेक्टली मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता है, 15 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट 9 लाख वुड गिव मी EBIT, तो ये आ गया 6 लाख एंड लोन अमाउंट 8 लाख का 9% वुड बी 72,000, तो दिस वन गिव अस 8.33 टाइम्स, correct? Then from the following information you are required to calculate contribution, financial leverage, operating leverage, combined leverage and earning per share। What would be the right answer? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन से शुरुआत करते हैं। We are required to calculate contribution, now sales is given how much, 84 minus okay, now see this is good question, यहाँ पे हमें फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई है, राइट? हमें सॉरी हमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, पीवी रेशियो दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, करेक्ट? So contribution is not given, we can find it, and this is given 27.55 contribution हो गया, और सेल्स ले लेते हैं 84, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 84 लाख into 0.2755, so the contribution is equal to 2314,200, पहला वाला हो गया, ठीक है?
हमारा डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 2314,200, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, बाकी सारी चीजें निकाली। कॉन्ट्रीब्यूशन में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट विच इज 6,96,000 माइनस 6,96,000। तो ये आ गया हमारा EBIT 16,18,200, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आपको बोला है 12% का बॉन्ड है 37 लाख का, सो इंटरेस्ट वुड बी इक्वल टू 37 लाख का 12%, दैट्स 4,44,000, है ना। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, 11,74,200, ये हमारा EBT आ गया, ठीक है। ठीक है, यहां तक डन है। चलो नाउ माइनस टैक्सेस, 40% दिया है तो डायरेक्टली 60% निकाल दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 7,04,520। मैंने कैसे निकाला, EBT का 60%, 40% वो है ना टैक्स है, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो यही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 50 लाख ऑफ 10 ईच, तो डिवाइडेड बाय 5 लाख शेयर्स 1.4041 है राउंड ऑफ करके, तो ये आ गया 1.41। फाइनेंशियल लीवरेज क्या आ जाएगा, EBIT अपॉन EBT 16.18 डिवाइडेड बाय 11.74, दैट इज 1.38 टाइम्स। ऑपरेटिंग लीवरेज हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, सो 23,14,200 डिवाइडेड बाय 16,182, दैट्स 1.43, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा 1.97, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। चलो डन। Now, from the following information, calculate equity multiplier.
चलिए ना, इक्विटी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि हमारे जो टोटल एसेट है उसका रिलेशन विद आर टोटल एसेट विद शेयर कैपिटल, राइट? So my total asset is 12 lakh, my share capital is 4 lakh. This would be 3. Then next one, from the following information you are required to calculate combined leverage. फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. तो यूज कर सकते हैं, देखो फिर से, सेल्स 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40, तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 60%. अगर 40% वेरिएबल कॉस्ट है तो 60% आपका कंट्रीब्यूशन हो गया. तो इससे ना हमारे स्टेप्स बचेंगे. 12 लाख, ईबीटी कितना हो जाएगा अपॉन ईबीटी? नाउ कंट्रीब्यूशन 12 लाख दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, तो मेरा ईबीआईटी आ गया 2 लाख एंड 1 लाख इस पे 80,000 की इंटरेस्ट कॉस्ट 1.20. ठीक है, 1.2 लाख, सो दिस वुड बी 10 टाइम्स. करेक्ट. देन from the following information a company financials are as follow: total debt is 4 lakh, total equity is 6 lakh. If the company takes on additional debt of rupees 10 lakh, what will be the new financial leverage ratio? Oh, good question. Now financial leverage is also your it can be calculated as equity ratio of debt and equity, right? So my debt is how much? 4 lakh. Company raises another debt of 5 lakh. So 5 divided by 6.83. Answer would be 0.83. Then from the following information you are required to calculate BEP of product A and product B. BEP का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट हमें दिया हुआ है of product A is 15,000 and contribution is 20. Similarly here it is given fixed cost of 5,000, contribution is given 8. So here it would be 750 units and here it would be 625 units. इस इतनी यूनिट्स बेचने पे बीईपी आ जाएगा. ठीक है, एक सेकेंड. आई होप दिस इज विजिबल. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, फाइंड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी. ना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था? अगेन कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. Contribution is given 20,000, 8,000. EBIT कितना हो जाएगा? माइनस फिक्स कॉस्ट, दिस इज 5,000, इधर 3,000. So this would be 4 times 2.67 times. Correct? Then given operating fixed cost is 20,000 and your sales is 1 lakh, PV ratio is 40%, you are required to calculate the operating leverage. Operating leverage निकालना है, फॉर्मूला क्या है? Contribution upon EBIT. नहीं दिया हुआ, निकालना पड़ेगा. सेल्स है मेरा 1 लाख, PV रेशियो इज 40%, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40,000, फिक्स कॉस्ट 20,000 है, तो EBIT हो गया 20. दिस वुड बी 2 टाइम्स. देखो अब ये ओरली बन रहे हैं क्वेश्चंस. EBIT कैसे आया? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज इक्वल टू PV रेशियो. कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, सेल्स 1 लाख दी है और PV रेशियो कितना है? 0.40. सो कंट्रीब्यूशन हो गया 40,000. ना फॉर्मूला क्या बोलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वुड गिव अस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट वुड गिव अस EBIT. तो मेरा कंट्रीब्यूशन 40,000 है, फिक्स कॉस्ट कितनी दी है? 20,000. सो माय EBIT वुड बी 20,000. करेक्ट? देन
Z Limited has estimated that for a new product, the break-even point is 2,000 units. If the items are sold for rupees 14 per unit, the cost accounting department has currently identified variable cost of rupees 9 per unit. Calculate the degree of operating leverage for sales volume 2500 unit and 3000 unit. What do you infer from the degree of operating leverage at the sales volume of 2500 and 3000 units and their difference, if any? Okay. चलो भाई सॉल्व करते हैं. हमें निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज एट अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 एंड 3500. ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, ठीक है. ना 2500 यूनिट्स. आई एम वेटिंग दैट आप इसे सॉल्व कर रहे हो. वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 14 minus 9 5 पर यूनिट. सो 2500 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. यूनिट तो यही है एट द रेट ₹5 12,500 एंड एट द रेट 3000 यूनिट्स हो जाएगा आपका 15,000 माइनस फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ओ दैट इज गिवन, बट बोला है ब्रेक इवन पॉइंट इज 2000 यूनिट. अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट. फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट गिव्स अस बीईपी. फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें 5 दिया है और बीईपी दिया है 2000 यूनिट. तो फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 10,000. तो ईबीआईटी हो गया, देखो सॉल्व हो गया ऑलरेडी, 2500 एंड 5000. बस अब हम निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज 12,500 अपॉन 2500. हियर इट इज 5 and 15,000 divided by 5, here it would be 3 times. There is a difference? Yes, there is a difference. Now, ये थे हमारे इस चैप्टर के important questions from unit number 8. हमारा पावर पैक रिविजन बैच शुरू हो रहा है संडे से and today it is available at a highest discount of 82%, जिसके लिए आपको यूज करना है कोड Y183. So if you are appearing फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम एंड अगर आप ABFM को हमारे साथ रिवाइज करना चाहते हैं या फिर BRBL को रिवाइज करना चाहते हैं तो आर रिविजन बैचेस आर अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन. डिस्काउंट के लिए 82% डिस्काउंट के लिए आप एप्लीकेशन में Y183 कोड और साथ में कॉइन्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, यूजफुल लगेगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं विद योर डाउट एंड क्वेरी. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.